कराची में जराइम के बेरहम लहर पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान हफीज। इमरान, ये बताइएगा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कराची के मखसूस इलाके ही गैर महफूज हैं या फिर पूरा शहर जो है वो डाकुओं की निशानी पर है? देखिए, ये तो पूरा शहर ही इसको समझ लें, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो थोड़े से वीरान है और ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर उनको एक्सेस मिलता है जो मुल्ज़मान को फरार होने का। वहाँ पर ये वारदातें ज़्यादा हैं। बिल्कुल वहाँ पर जो है वो गोली मारने से नहीं चूकते। और ये मामला जो है ये कोई आज से नहीं, कई साल पुराना है। ये आज जो है इस 100 का फिगर में किया है, जबकि इसी साल जो शहरी इन डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए हैं तकरीबन उनकी तादाद जो है वो 550 से ज़ायद है। एक शख्स को अगर गोली लगती है उसका मतलब ये है कि वो तकरीबन 4 से 6 महीने ना अपने काम पे जा सकता है और ना ही कोई रोज़ी कमा सकता है अपने घर वालों के लिए। वो सिर्फ अपना इलाज करवा सकता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है। ये बड़ा एक तशवीशनाक अमल है। स्ट्रीट क्राइम के अंदर देखें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो ड्रग एडिक्ट जो हैं, जो अपना नशा पूरा करने के लिए उनको पैसे चाहिए और पैसे के लिए वो वारदातें कर रहे हैं। सेकेंडली इसके अंदर जो है गैर मकामी लोग जो कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उनकी, वो हर किस्म के जराइम के अंदर मुलव्वस हैं। मंशियात से लेकर जो मोटरसाइकिल चोरी करना, छीनना, स्ट्रीट क्राइम। और ये लोग जो ऐसे हैं कि ये गैर मकामी लोग ये गोली मारने से नहीं चूकते। सबसे बड़ी तादाद जो है वो उनकी जो शहरी मारे गए हैं वो इन्हीं गैर मकामी लोगों के लिए है, इन्होंने किए हैं। सेकेंडली अगर फैक्टर्स उसके अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारे जो मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद वो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। और हमारी तकरीबन 90% जो मकसद कह लें कि अगर अफसरान है, जो तफ्तीशी अफसर हैं, उनको इस जो है वो तफ्तीश का पता ही नहीं इनको किस तरीके से पता करनी है। ना वो अपने अगर फ़र्ज अगर उनको मालूम भी है तो अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करते। और एक अगर पुलिस अफसर जो कानून का रखवाला है, अगर फ़राइज़ अंजाम सही तरीके से बरूकार नहीं लाता अपने, तो उसके ऊपर माशरे में किस हद तक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। वो ये सूरत है कि 100 लोग आज मर चुके हैं इस साल, रवां साल, और 500 से ज़्यादा जख्मी हैं। इसके अलावा जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन उसी इन्वेस्टिगेशन के साथ चलेगी, मुल्जिम छूट जाते हैं। थर्ड वन इज के अगर आप जेलों के अंदर ये जाते हैं तो जेलों के अंदर गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। जब साबिक आईजी जेल खाना जाते थे उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि इनको हम कैटेगराइज करना हमारा मुश्किल हो गया है कि जो यहाँ पर आदि मुजरिम है और जो नए आने वाले हैं इनका जो है कैटेगराइज करना, इनको मकसद अलहदा रखना हमारे लिए नामुमकिन है। ठीक है इमरान, आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अपने नाजरीन को यहाँ बताएं कि शहर कायद में चोर डकैत बेलगाम हो गए हैं। रवां साल मुख्तलिफ वारदातों में 100 अफराद लुक्मा अजल बन गए। अबतर सूरत हाल पर शहरी भी हुकूमती कारकर्दगी पर फट पड़े हैं। कहते हैं गरीब आदमी घर से कमाने के लिए निकलता है लेकिन उसे या तो लूट लिया जाता है या मार दिया जाता है। हालात मजीद बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया अगर अपना काम सही से करे तो शायद बेहतरी आ जाए। होना ना होना बराबर ही है, ना डकैतियां कम हो रही है, ना किसी किस्म की कोई जो मतलब क्राइम है वो कोई सॉल्व हो रहे हैं। जब तक पुलिस सही तरीके से काम नहीं करेगी तो ये काम बंद नहीं हो सकता। हुकूमत को भी चाहिए ना इस चीज़ को ख़त्म करे। अब डेली हम जब आते जाते हैं ऑफिस, हमारे को अपने लिए डर रखा रहता है कि कब हमारी चीज़ें छीन जाए, कब हमारे पास गन तान के कोई आ जाए। डकैती यहाँ पे बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। तो इसमें यही रिक्वेस्ट है, हमारे जो दूसरे इदारे हैं और सारे इरादे हैं उनसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है ना इसको थोड़ा सा रोका जाए। गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही। वैसे आप देखें कि वो कोई कुछ भी होता है तो फुटेज वगैरह से आप पकड़े जाते हैं, लेकिन इनकी फुटेज वगैरह भी आ रही होती है तो फिर भी कुछ इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो सीधा सीधा हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों को रोके। ये क्यों नहीं रोक सकते? जो अरबों रुपए की गाड़ियाँ, मोबाइलें फिर रही होती है जो इनकी सिक्योरिटी के लिए लगी हुई है, मगर ये कि आवाम के लिए कोई नहीं है। इमरान, जिस तरह हमने अवाम का तो रद्द-ए-अमल सुना है और सभी ये जानते हैं कि हुकूमत से नाला है, लेकिन इमरान अगर बात की जाए निगरान हुकूमत ने कच्चे के इलाके में तो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। पक्के के इलाकों में डाकुओं को कब लगाम डाली जाएगी? देखिए, ये इसके लिए जो अभी कराची पुलिस चीफ आए हैं, इनसे जब हमारी एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, इस पर बात हुई,
तो उन्होंने बड़े जो उन्होंने अपने अज़ाइम का जो इजहार किया है वो ऐसे हैं जो हमारे भी समझ में आते हैं कि ये शहर की बेहतरी के लिए हैं। अल्लाह करे वो अपने इस अज़ाइम के अंदर कामयाब हों। मुख्तलिफ फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं कि देखें सबसे बड़े जो मंशियात का अगर मामला है, इसके अंदर ड्रग एडिक्ट है, ना ही असला कराची के अंदर बनता है और ना ही मंशियात कराची में बनती है। ये सारी की सारी जो है ये दीगर सूबों से आती है, लेकिन हमारे बॉर्डर्स को जो है वो जो सिंध बलोचिस्तान खुसूसन जो बॉर्डर है, इसको बाकायदा तौर पर जो है वो उसके ऊपर कड़ी निगरानी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। जदीद आलात आपने लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर कैमरे नस्ब करने पड़ेंगे। इस वजह से जो है मकसद ये, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कच्चे के कुछ ऐसे रास्ते हैं, सिर्फ रोड ही नहीं, हब रिवर रोड ही नहीं, बल्कि ऐसे कुछ ऐसे रास्ते हैं जो बिल्कुल झाड़ियों के अंदर से उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसको चोर रास्ता कह सकते हैं आप। लगाम डालने के लिए एक वसी पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए निगरान हुकूमत इकदाम कर रही है। इमरान हफीज हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।